सो नमस्ते एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं काउंसलिंग काउंसलिंग की शायद नई सूचना आ गई है। काउंसलिंग आपकी नई सूचना आ गई है जो कि 16 जून को रिलीज हुई है। विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्नातक कार्यक्रम और बीबीएससी बीटेक बायोटेक्नोलॉजी बीटेक डेयरी बीएफएससी में प्रवेश हेतु यूजीई 2026 के आधार ऑफलाइन काउंसलिंग के संबंध में आवश्यक सूचना सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु यूजीई के आधार पर ऑफलाइन काउंसलिंग दिनांक 30 जुलाई 2026 अथवा 31 जुलाई 2026, मतलब 30 जुलाई और 31 जुलाई को आपकी काउंसलिंग होने वाली है। ये आपकी पहली काउंसलिंग है। ठीक है, ये सुबह 9 बजे से चालू होगी। ये विश्वविद्यालय के अंदर सभागार जो ऑडिटोरियम है, आप यूनिवर्सिटी में आके पूछना था ऑडिटोरियम कहाँ पे है, आपको सिक्योरिटी गार्ड बढ़ा देंगे। आप सिक्योरिटी सभागार आना, सभागार में आपकी 30 और 31 जुलाई को 9 बजे काउंसलिंग है। मैं कहूँगा कि आप 30 जुलाई को आ जाना। 30 जुलाई को आओगे तो आपको आपकी सीट मिल जाएगी और आसानी से। ठीक है, अब देख लेते हैं, रैंक देख लेते हैं। 30 और 31 जुलाई के अंदर ओबीसी अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आपकी रैंक है 1 से लेके 140। 1 से लेके 140 तक के बच्चों को बुलाया गया है। ठीक है, 1 से लेके 140 रैंक तक के बच्चों को पहली काउंसलिंग बुलाया गया 30 और 31 जुलाई वाली काउंसलिंग को सुबह 9 बजे। ठीक है, अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST ये सब जो जनजातियां हैं इनकी 1 से लेके 45। अगर आपकी ST ST कैटेगरी में कैटेगरी वाइज रैंक अगर आपकी 1 से लेके 45 के बीच है या 1 से लेके 9 के बीच में है, 1 से लेके 9 वाली जो है वो ST की है, 1 से लेके 45 तक SC की है। तो आपको भी आना है पहली काउंसलिंग के अंदर। ठीक है, NRI हो तो फिर प्रवेश सेतु यहाँ आवेदन किया है, NRI वाले भी आ सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी वाले आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हो अनरिजर्व ओबीसी 1 से लेके 140, SC के लिए 1 से लेके 45, और अगर ST के अंदर आपकी रिजर्व रैंक है तो आपकी 1 से लेके 9 तक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अभिवर्ती निर्धारित तिथि उपस्थित होकर काउंसलिंग के भाग लेना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार के विलंब व्यवधान होने पर काउंसलिंग के अनुपस्थिति व्यक्ति का जिम्मेदार स्वयं होंगे। अभिव्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन भरकर सभी प्रमाण पत्रों के 5 स्वतंत्र सही भरकर क्या कहते हैं सही भरकर प्रमाण पत्र की 5 सम्मान करें। मतलब आपको 5 कॉपीज निकालनी है, समझ रहे हो। आपको काउंसलिंग के लिए आपको 5 कॉपीज निकालनी है। एक तो आपकी जो होगी ओरिजिनल होगी, एक जो आपकी होगी ओरिजिनल होगी, मतलब एक जो आपकी जो पहली वाली जो पूरी सेट होगा वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए। बाकी 4 जो होंगे आपके फोटोकॉपी होंगे, फोटोकॉपी के सेट होंगे। और मैं कहूँगा कि आप एक एक्स्ट्रा ले लेना, 6 सेट बना के लाना, एक ओरिजिनल और आपके 5 फोटोकॉपी, यानी टोटल आप 6 सेट बना के लाना। वैसे तो 5 की जरूरत है पर आप 6 भी बना के लाना, क्योंकि इमरजेंसी के अंदर काम आ सकता है। मैंने यही किया था जब मैं काउंसलिंग के लिए आया था, तो मैं 6 बना के लाया था, पर लगे 5 ही थे। एक ओरिजिनल सेट था, बाकी 5 आपके फोटोकॉपी सेट थे। ठीक है, और फोटोकॉपी वाले सेट पे अपना सिग्नेचर कर देना, नीचे अपना नाम लिख देना, सिग्नेचर। ठीक है, कुल मूल प्रमाण पत्र और निर्धारित शिक्षण शुल्क व्यवस्था काउंसलिंग के भाग लेना, मतलब फीस की व्यवस्था कर लेना, आप मूल प्रमाण पत्र की व्यवस्था कर लेना। काउंसलिंग के अंदर निम्नलिखित निर्देश ध्यान पूर्वक पढ़कर उसका अक्षर का पालन करना अनिवार्य है। काउंसलिंग कार्य पूर्ण होने पर समय लग सकता है, दूसरे दिवस उसी क्रम में काउंसलिंग हो सकती है, जिस कारण अभिवर्ती 1 दिन से आधा अधिक रुकना पड़ेगा और अपने ठहरने की व्यवस्था अभिवर्ती स्वयं करेंगे। तो किसी प्रकार की व्यवस्था के लिए बाध्य नहीं होगा। मतलब आखिर रुकने का, अगर आप मतलब 30 को आए 30 जुलाई को और आपकी उस दिन काउंसलिंग नहीं हुई, आपको रुकना पड़ा, तो उसके लिए आपको एक और दिन रुकना पड़ेगा 31 के लिए। तो उसके लिए आपको अपनी रुकने की जगह स्वयं मतलब निर्धारित करनी पड़ेगी और व्यवस्था करना पड़ेगा आपको खुद रुकने का। मतलब होटल वोटल ले लेना, ये मतलब यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी कोई नहीं होगी जो आपको होटल देगा या आपको रहने की जगह देगा। ठीक है, काउंसलिंग में बुलाया गया पंजीकरण प्रथम दिवस 30 जुलाई को ही होगा। मतलब आपको 30 जुलाई को तो आना ही आना है, 30 जुलाई को होगी तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा
तभी आपको मान्य माना जाएगा। अगर आप 31 जुलाई को आते हो तो आपको मान्य नहीं माना जाएगा। इसलिए आप 30 जुलाई को आ जाना, 9 बजे आ जाना, लेट मत होना, 9 बजे आ जाना 30 जुलाई को, ठीक है। प्रवेश हेतु काउंसलिंग में बुलाए गए अभ्यर्थी को यदि कोई अभ्रा कारणों प्रथम दिवस में नीतीश कारण अगर आप पहले दिन यही वही लिखा है कि 30 जुलाई को अगर आप नहीं आते हो तो आपको 31 जुलाई को आपकी काउंसलिंग नहीं हुई। आपको 30 जुलाई को आना ही होगा, और 30 जुलाई को आने के बाद भी आपका काउंसलिंग नहीं होगा तब आपकी 31 जुलाई को हो जाएगी। अगर आप 30 जुलाई को नहीं आए तो आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। अभ्यर्थी के प्रवेश है तो काउंसलिंग प्रक्रिया विभिन्न स्टेजेस में बटी हुई है। समझ गए आप, मतलब विभिन्न स्टेज में बटी हुई है। फिर क्या कहते हैं, अभ्यर्थी काउंसलिंग स्थल पे गायब होने व बुलावे चल जाने पे प्रक्रिया में बंद कर दिया जा सकता है सीट के उपरांत तुरंत। तो मतलब आप आपने 20-30 की व्यवस्था करा लेना, जैसे अभी काउंसलिंग हो जाए, क्या कि काउंसलिंग हो जाए, कॉलेज में सिलेक्ट हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, उसी उसी वक्त आप अपनी फीस को जमा कर देना। अगर फीस जमा नहीं करते हो तो आपकी जो सीट है वो कंफर्म नहीं होगी, समझे। तो फीस आप जमा कर देना, ठीक है। अब देख लेते हैं ऑफलाइन काउंसलिंग हो दोनों देश। कृपया ऑफलाइन काउंसलिंग के मांगे गए मूल प्रमाण पत्रों को, मतलब में लिखा है कि आपको अपने मूल जो प्रमाण पत्र है उसको आपको निकाल लेना है। फिर आपको क्या करना है, काउंसलिंग पंजीकरण शुल्क 500 प्रति छात्र देना होगा। काउंसलिंग कराने जब आओगे 9 बजे तो यहाँ पे आपको 500 रुपये लिए जाएंगे। 500 रुपये देके आपको पर्ची दी जाएगी, तो आपको लेनी होगी, ठीक है। 500 रुपये पर्ची दी जाएगी, वो पर्ची लेके आप अंदर जाओगे, समझे। तो आपको 500 रुपये की पर्ची लेनी होगी, वो अनिवार्य। यदि आप निर्धारित तिथि समय में स्थान में नहीं होते तो आपको वही है, ऊपर वाला है। अब प्रवेश के समय आपको निम्नलिखित प्रमाण पत्र मूल रूप तथा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन के समान पत्र के 5 सेट लाना अनिवार्य है। 5 सेट, देखो यहाँ भी लिखा है। एक मैं कह रहा हूँ आपको, एक सेट होगा आपका ओरिजिनल, और आपके जो 4 सेट होंगे वो होगा फोटो कापी ओरिजिनल से, ठीक है। आपको 5 सेट बना के लाना है। आप एक एक्स्ट्रा ला लेना, क्योंकि मैंने यही किया था, मैंने 6 सेट बनाए थे, एक एक्स्ट्रा बनाया था, ठीक है। तो सबसे पहले आपका एडमिशन फॉर्म होगा फॉर एप्लीकेशन, नीचे दिया गया है स्पष्ट, आपको नीचे मिल अभी दिखाऊंगा मैं। एप्लीकेशन फॉर्म होगा, इसे आपको भर के लाना है। एक ओरिजिनल रहेगा, एक ओरिजिनल नहीं, इसके अंदर सर 5 आपको एप्लीकेशन फॉर्म, आपके 5 ओरिजिनल होंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आपके 5 सेट बना के लाने हैं, 5 सेट जो बना के लाना है, 5 एप्लीकेशन फॉर्म आपको निकालने होंगे, 5 को आपको भरना होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका फोटो कॉपी नहीं होना चाहिए, बाकी सब फोटो कॉपी चल जाएगा 4 सेट में, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म आपका ओरिजिनल होना चाहिए। फिर देते हैं हाई स्कूल प्रमाण पत्र ले लेना, फिर इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र ले लेना, फिर चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। 6 महीने के पहले का नहीं होना चाहिए, 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, 6 पासपोर्ट साइज फोटो लेके आना। मैं कहूँगा आप 10 लेते आना, एक्स्ट्रा लेते आना, बाई चांस इमरजेंसी कोई गायब हो गया, एक्स्ट्रा काम आ जाएगा, 10 साल लेते आना। 6 की जरूरत है, लेकिन आप 10 लेते आना। यूजी परीक्षा पढ़ने, मतलब यूजी का आपका रिजल्ट लेके आना, ठीक है। उस विद्यालय में यहाँ अंतिम शिक्षा पाई हो, अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आपको उसका भी रिजल्ट लेके आना पड़ेगा, समझे। अगर ग्रेजुएशन नहीं किया तो अब 11th, ग्रेजुएशन नहीं किया तो आपको 10th और 12th का रिजल्ट लेके आना पड़ेगा। ग्रेजुएशन की है तो आपको ग्रेजुएशन का भी लाना पड़ेगा। ये बता रहा, अगर आप अनुसूचित जनजाति से हो या कोई और अदर कास्ट से हो तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। आपको ना ईडब्ल्यूएस भी बनवाना, अगर आप ईडब्ल्यूएस बनवाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको अगर यदि आपने गैप लिया है, यदि आपने ड्रॉप लिया है तो आपको ड्रॉप सर्टिफिकेट यानी गैप सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना पड़ेगा, या तहसील से बन जाएगा, तो आप जाके बनवा लें कृपया करके। फिर आपको उत्तर प्रदेश का मूल निवासी, आपको डोमिसाइल चाहिए होगा, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए हो, या फिर रिन्यू करवा लेना, रिन्यू करवा ज़्यादा सही रहेगा। सारे रूप से दिव्यांग है तो अपने दिव्यांग का आपको लाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, यदि आप ये तो मतलब AF हैं, यदि आप NRI हैं तो उसको अपना प्रमाण पत्र लाना होगा, वो बात अलग होगी। पिता संरक्षक का नवीनतम आय प्रमाण पत्र, हाँ, आपको अपने पिताजी का आय प्रमाण पत्र लाना होगा, आय प्रमाण पत्र, और ये न्यू होना चाहिए, 2026 नया बनवा लेना, यही आप ले आ देना। नया प्रमाण पत्र रहेगा तो सही रहेगा, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पिताजी का लाना, खुद का मत लाना। फिर आपको ये प्रोस्पेक्टस में GA और H, ये आपको GA GB और H, ये आपको एनेक्सर ये बनवाने पड़ेंगे तहसील से।
मैं नीचे दिखाऊंगा मैं कि ये कहाँ पे दिया है, ठीक है, आपको दिखा दूंगा। ये भी आपको प्रिंट आउट करवाना, इसके भी आपको 5 सेट बनाने हैं, एक ओरिजिनल और 4 फोटोकॉपी। पर मैं कह रहा हूँ कि आप एक्स्ट्रा बना ला जो कि आपका काम आएगा। कृपया उपरोक्त प्रमाण पत्र जो आपसे संबंधित हो अपने साथ लाना अनिवार्य है, इनके अभाव में काउंसलिंग से वंचित कर दिए जाएंगे। मतलब ये सब आपके लिए अनिवार्य है, आपको लाना ही लाना है काउंसलिंग के समय। साथ ही यह सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए समस्त प्रमाण पत्र वास्तविक सत्य हो, क्योंकि सत्य होना चाहिए, मतलब झूठ और रद्दी वद्दी नहीं होना चाहिए, मतलब झूठ नहीं होने चाहिए, सही होने चाहिए, ठीक है। अब फीस देख लेते हैं भाई लोग। फीस आपकी बीएससी की देख लो, यहाँ पे दिखा रहा है, बीएससी की दिखाई हुई है 58,000 है कुल मिला के। हॉस्टल सहित आपकी 7,500 है, ठीक है। बीटेक डेयरी की देख लो, बीटेक डेयरी बीएफएससी आपकी हॉस्टल और हॉस्टल के साथ है, हॉस्टल के साथ आपकी 50,200 है, हॉस्टल की नाम की 45,350 है। बायोटेक्नोलॉजी की देख लो आप 65,000 है, और हॉस्टल बगैर हॉस्टल के 60,000 है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ फीस पेमेंट प्रोसीजर, मतलब पैसा को कहाँ देना है। अगर आप अकाउंट में डालना चाहते हो, यूपीआई करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपका एसी वेसी ये नंबर दिया हुआ है, ये आपका कोड वोड दिया हुआ है। हर एक कॉलेज का अलग अलग बैंक है, तो उसके अंदर हर कॉलेज के हिसाब से आपको पैसे डालने होंगे। यूपीआई डालना है, नेफ्ट डालना है, आरटीजीएस डालना है, किसी भी तरह लेना चाहते हो तो आपको हर एक कॉलेज का यहाँ दिया हुआ है, अकाउंट नंबर दिया हुआ है, उसके अंदर आप डाल सकते हो। जिस भी कॉलेज में आपको चाहिए, बीएफएससी में चाहिए, बीटेक में चाहिए, बीटेक डेयरी में चाहिए, बीएफएससी में, बीवीएससी में चाहिए। मैं बीएफएससी का स्टूडेंट हूँ, मैं बीएफएससी फर्स्ट ईयर में हूँ इस समय, ठीक है। और देख लेते हैं प्रमाण पत्र निम्न अनुसार क्रमवार लगाए जाएं। प्रमाण पत्र जो आपके हैं वो इस क्रम में लगे होने चाहिए, ठीक है। 5 सेट, मैंने फिर से बोला 5 सेट होने चाहिए, एक ओरिजिनल और 4 फोटोकॉपी। मैं फिर से कह रहा हूँ एक आप एक्स्ट्रा लेके आना, ताकि आप फायदे में रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाई चांस एक दो कागज इधर उधर हो गया तो आपको उस एक्स्ट्रा से निकाल लोगे, तो इसलिए कह रहा हूँ। सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन, फिर यूजी परीक्षा वगैरह रिजल्ट कार्ड, फिर हाई स्कूल का आपका जो रिजल्ट है वो, फिर इंटरमीडिएट का रिजल्ट है वो, फिर ये प्रमाण पत्र। देखो प्रमाण पत्र ये इसलिए दिया है क्योंकि यूपी बोर्ड के अंदर प्रमाण पत्र और अंक तालिका अलग अलग होती है, लेकिन वो आपकी जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें दोनों एक ही में होता है, प्रमाण पत्र और अंक तालिका दोनों एक ही में होती है, तो ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत होना आप। हाई स्कूल, सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म, फिर आपका हाई स्कूल का जो रिजल्ट, फिर इंटरमीडिएट का रिजल्ट, फिर आपका उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल, फिर आपका जनजाति, फिर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है वो आप लगा के आना। फिर आय प्रमाण पत्र अपने पिताजी का, उसके बाद आधार कार्ड, उसके बाद दिव्यांग हो तो दिव्यांग का अपना प्रमाण पत्र, फिर एनआरआई का प्रमाण पत्र, एनआरआई हो, फिर आपका स्थानांतरण प्रमाण पत्र आया था जहाँ से अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो। अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन का कह रहा है, मतलब ये तेरा चरित्र प्रमाण पत्र, आपका 6 महीने के अंदर होना चाहिए, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। 6 महीने से पुराना है तो आप तहसील से जाके बनवा लो। शपथ प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका, शपथ प्रमाण पत्र समझ रहे हो। शपथ प्रमाण पत्र आपका यही है, GAGBH और गैप अगर आपने गैप लिया, अगर आपने ड्रॉप लिया है तो आपको यही बनाना पड़ेगा। ये देखो ये आपका एप्लीकेशन फॉर एडमिशन है, इसके अंदर नेम भरना है, नेम ऑफ प्रोग्राम, आपको कौन सा प्रोग्राम चाहिए ये आप मत भरना, इसको छोड़ देना। नेम ऑफ प्रोग्राम आप छोड़ देना, आप यहाँ पे आके भरना इसको। काउंसलिंग के वक्त आप यहाँ भरना, जो भी आपको लेना होगा उस समय आप भरना, इसको पहले मत भरना, ठीक है। पहले भरोगे तो काटना पीटना पड़ेगा, उससे बढ़िया यहाँ यहाँ के भर लेना, ठीक है, आप छोड़ देना। नेम ऑफ एप्लीकेंट ब्लॉक लेटर कैपिटल लेटर में लिखना है, इंग्लिश हिंदी। नेशनैलिटी, नेम ऑफ फादर, ऑक्यूपेशन, मदर नेम, आधार नंबर, पोस्टिंग एड्रेस आपका कौन सा है, परमानेंट एड्रेस कौन सा, डिस्ट्रिक्ट हो गया, टेलीफोन हो गया, डेट बर्थ हो गया, एज हो गया आपका, डेट ऑफ बर्थ आप डाल देना, अपना एज ईयर मंथ डे, ये जो लिखा है ना एज ईयर मंथ डे, ये भी आप छोड़ देना, ये आपको भरना मत, क्योंकि यहाँ पे आप आओगे काउंसलिंग के, यहाँ पे ढेर सारे टीचर आपकी हेल्प करने आएंगे, तो आप उसमें से किसी एक टीचर से पूछ लेना, सर मुझे बता दीजिए कि मुझे किस डेट के हिसाब से एज ईयर और मंथ डालना है, ठीक है। तो आपको डेट बताएंगे, उससे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को माइनस करना, वो जितनी एज आएगी उसको इसमें भरना, ठीक है। वो आपको एक डेट बताएंगे कि इस डेट के अनुसार डालना है, उस डेट को आप अपने, जैसे मान लेते एग्जाम्पल 1/1/2005 के अंदर मेरा जन्म हुआ है,
1/1/2005 के अंदर मेरा जन्म हुआ है, तो मैं वो एक डेट बताएंगे कि भाई 31/6/2026 के हिसाब से निकालो। मैं 31/6 से 1/5 को डिवाइड कर दूँ, 1/1/2005 को डिवाइड कर दूंगा, तो मेरी वो ईयर, वो मंथ और वो डेज आ जाएगी। ठीक, समझ रहे हो? तो आप ये खाली छोड़ देना, ये आपका टीचर हेल्प करा देगा। फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन आपको नेम ऑफ बोर्ड डालना है, क्या सीबीएसई बोर्ड था, यूपी बोर्ड था, जो भी ईयर ऑफ पासिंग, डिवीजन कितना परसेंटेज आया, नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने लगे, 0 लगे, 1 लगे, 2 लगे, कितने लगे। अच्छे स्टूडेंट हो तो 1 ही लगे होंगे ऑफकोर्स। अगर ग्रेजुएशन किया तो उसका डालना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो तो उसका डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसा लगे कि ये नॉन रेलिवेंट है आपके लिए, तो वहाँ डाल दो नॉन एप्लीकेबल। एप्लीकेशन शुड फॉर्म कंप्लीट, आपको एप्लीकेशन कंप्लीट फॉर्म करना है और उसकी कॉपीज निकालने हैं, 5 कॉपीज निकालना है मेरे भाई लोग। ठीक है, फिर आपको लिखना है रिप्रेजेंटेड, क्या आपने कभी यस नो पे क्लिक करना है, टिक करना है, मतलब आपने कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे आपने कभी कुछ किया है, और किया तो यस कर दो, या उसका डॉक्यूमेंट अटैच कर दो। अभी कैटेगरी से हो और यस नो तो कर देना। अगर कभी किसी स्टूडेंट ने आपको निकाला गया है तो यस नो तो कर देना। डू यू हैव एनी गैप ईयर है तो उसके लिए यस नो लिखा है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अगर होगा, नहीं होगा तो मत करना। टोटल इनकम आपके पेरेंट्स की क्या है, ये इनकम वही होनी चाहिए जो आपके आय प्रमाण पत्र में लिखी है। ठीक है, ये इनकम कोई और इनकम नहीं होगी, ये इनकम वही इनकम होगी जो आपकी आय प्रमाण पत्र में लिखी है। फिर डिटेल आपकी डॉक्यूमेंट अटैच, मतलब जो जो डॉक्यूमेंट आपने अटैच किया है उसको यहाँ पे लिख देना, क्रम से लिख देना, जैसे मर्जी क्रम से लिख देना, ये उतना नहीं लिखते, बस आप इसको लिख देना, क्रम से लिख देना, ज़्यादा सही रहेगा, क्रम से लिख देना तो भी हमने अटैच किया। ये देखो डिप्लीकेशन बाई स्टूडेंट, इसको आपको भरना है। देखो एनेक्चर ए, एनेक्चर किसने के लिए, ये अनुसूचित जनजाति का, अगर आप अनुसूचित जनजाति हो तो आप इससे अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। अगर आपका पहले से बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वही लेते हैं ना, इसको बनवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका नहीं बना है कास्ट सर्टिफिकेट ST ST का, तो आप इससे बनवा सकते हो। ठीक है, ऐसे बी, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी अगर आप पहले से बना हुआ है, वही कह रहा हूँ, तो आप बनवा लेना, नहीं बनाया तो ये इससे बनवा सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। स्वतंत्रता सेनानी हो तो उसका आपका दिया है, ये एनेक्सर दिया है। अगर सब कैटेगरी से हो तो ए उसका दिया है। हम ये पिछड़े वर्ग के लिए दिया है, उसका अगर बनवाना चाहते हो तो बनवा सकते हो। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको ये बनवाने की जरूरत नहीं है, ये आपका यहीं बन जाएगा। ठीक है, ये आप छोड़ देना, ये आपका यहीं बन जाएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, हम बात कर लेते हैं फिर डिवाइड बाय स्टूडेंट। ये आपका जाके जी, ए नेक्स्ट जो जी मैंने बोला था ना, ये ये निकलवाना, ये आपको तहसील इसकी, ये आपको इसी फॉर्मेट में आपको तहसील से जाके बनवाना पड़ेगा। तहसील जाना या कचहरी जाना, तहसील या कचहरी, कोर्ट कचहरी जाना, वहाँ पे उनको ये फॉर्मेट दिखाना, कहना कि इसी फॉर्मेट में मेरा भरना है। एनेक्सर जी, एनेक्सर जी ए भरना है, एनेक्सर जी भरना है, एनेक्सर जी ए भरना है, एनेक्सर एच भरना है, और एनेक्सर आई भरना है। और जेड किसका है, आर्थिक रूप से कमजोरी वर्ग, ईडब्ल्यूएस। अगर आप ईडब्ल्यूएस हो और अगर आपका नहीं बना है सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अब इस फॉर्मेट में बनवा लेना। अगर बना है तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट के यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, अगर आप स्टाफ से हो तो ये आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। और जो आपका ये जो एनेक्सर जी, GA, GB, H है, एनेक्सर H है, इन सबको आपको आप जाके कोर्ट कचहरी से बनवा लोगे। एक आपका ओरिजिनल रहेगा और इसकी आप 4 फोटो कॉपी कराओगे। समझ रहे हो ना, मतलब एक सेट आपका ओरिजिनल रहेगा, एक सेट के अंदर, मतलब ये जो यहाँ पे दिया है ना मेरे भाई, यहाँ देखो आप अनुसार क्रमवार प्रमाण पत्र निम्न अनुसार क्रमवार लगाए जाएं, तो आपको 16 के 16 जो है इन्हें क्रमवार लगाना है, इसी ऑर्डर में लगाना है, किसी और ऑर्डर में नहीं होना चाहिए। आपके जो जितने भी सर्टिफिकेट हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे आपको इसी ऑर्डर में 1 2 3 इसी के अरेंजमेंट में होने चाहिए। और आपका जो ये 5 सेट होना चाहिए, एक ओरिजिनल और 4 फोटो कॉपी। समझ रहे हो आप? ठीक है, 5 सेट होने चाहिए, एक ओरिजिनल और 4 फोटो कॉपी, और एक एक्स्ट्रा निकलवा लेना, ज्यादा काम आएगा। और 6 फोटो ले लेना, 6 फोटो 10 फोटो लेना एक्स्ट्रा, कोई गायब हो गई तो मान लो आगे जरूरत पड़ जाएगी। तो ये आपकी थी काउंसलिंग की अपडेट। 30 काउंसलिंग और 31 काउंसलिंग है, 30 और 31 को जुलाई को सुबह 9 बजे। तो जल्दी से आप आओ, ऑल द बेस्ट। बाकी आप अच्छे से काउंसलिंग हो जाए, आपको ड्रीम कॉलेज मिल जाए। मैं किस में हूँ, मैं BFSC में हूँ, फिजिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखो, मुझे बायोटेक्नोलॉजी और डेयरी और फिजिक्स तीनों मिल रहा था। मैंने फिशरीज लिया क्योंकि मुझे ज़्यादा सही लगा एज अ स्कोप वाइज। तो आप देख सकते हो अपना। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच।